तो दिखाना चाहिए था कि मम्मी जी ने कैसे वेलकम किया है, या सर पे हाथ फेरा, या उनको कोई इस्लाम का जवाब भी दिया कि नहीं दिया। मैं अपना व्हाइट वॉश भी खुद करती हूँ, और ये सेम आपको नजर आ रही है ना। मुझे कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह की सेम गर्मियों में, क्योंकि इस वजह से मजबूर होके हमारी पलवशा जी को जाना पड़ा। ओ मां सदके कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। दो ये अंदर दी कुड़ी नु मारो, हुन नानी दादी बनने वाली है मेरी भैने। आ जा अपनी जगह ते हुन, एक किटी पार्टी है, चीजा छड़ दे। मेरा ख्याल है, मैंने लगता है कि पलवशा दी कोई रिश्तेदार मेरे आस पास है। कि फिर वही होता है। जी, अच्छा, यस, नो। ये ये इधर से पता चल जाता है कि आपके हाथ में कितनी बड़ी डिग्री है ना। डिग्री निकाली। एक तो मारिया जी को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, वो माशाल्लाह इस तरह के काम करती हैं फलस्तीन के हक में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग चैनल। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये मैंने स्वेटर पिछले साल बनाना शुरू किया था अपने छोटे बेटे तैमूरशाह के लिए। मगर आपको पता है आजकल के बच्चों का, वो बार बार यही कह रहे हैं, मम्मा मैंने नहीं ये पहनना, मम्मा मैंने नहीं ये पहनना। तो मैंने सोचा मैं इसको उधेड़ दूं। अब अभी फ्रंट वाला पेज ही मैंने शुरू किया था कि इसको नहीं पसंद आ रहा, तो मैं उससे में आके आज मैं इसकी निकालती हूँ सिलाइयाँ सलुइयाँ, और इसको उधेड़ना शुरू करती हूँ, ताकि मैं इसका अपना कुछ बना लूंगी। इसी के साथ जमाने याद आ जाते हैं, वो अम्मियों के दौर, अल्लाह बख्शे। सेनों में बैठी होती थी अम्मी, ताई अम्मा, मानी। तो सारा दिन यही होता रहता था, कामों से फारिग होके या तो रजाइयां बिस्तर वगैरह साफ करने अम्मियों ने लग जाना, तो या फिर स्वेटर बुनने का काम होता था। तो मैं भी साथ साथ, आपको भी याद होगा वो बचपन में हम करते थे, झाड़ू के तिनके लेके ना, तो उसके ऊपर दो दो तीन तीन दाने हमें अम्मी डाल देती थी इसके, वो क्या कहते हैं, कुंडे से। तो हमने ना वो अम्मी से पूछ पूछ के बनाना, सीधी सिलाई कौन सी है, उल्टी सिलाई कौन सी है। तो इस तरह करते करते मुझे भी शौक हो गया। तो एक टाइम ऐसा था कि मैंने, यकीन करें कि एक टाइम में मैंने अगर शुरू करना है ना स्वेटर, आज के दिन शुरू करना है, तो कल शाम तक मैं पूरा स्वेटर कंप्लीट कर लिया करती थी हैंड निटिंग से। और उस जमाने में मेरे पास दूसरी मशीन भी थी, ब्रॉदर की ना, निटिंग मशीन जो होती है, क्योंकि माशाल्लाह भांजे भतीजिया वगैरह, बड़ा घर था, सारा आना जाना था। तो सभी के स्वेटर्स वगैरह जो भी होते थे ना, तो अम्मी फिर मुझे कहती थी मशीन पे बना देना। तो मैं मशीन पे तो फटाफट ही दर्जनों के हिसाब से बन जाया करते थे एक दिन में ना। भांजियां भतीजियां वगैरह माशाल्लाह काफी थी, मेरा ख्याल में भांजियां मिला मिलू के 10-12 लड़कियां बच्चियां बच्चियां इकट्ठी हो गई हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे काम किए। और वो टाइम जो था ना, वो तो बस ना पूछे कि कितना मैं उस टाइम को मिस करती हूँ। वो एक अलहदा से ही टाइम था, वो प्यार मोहब्बतों का टाइम, वो अम्मियों का इस तरह स्वेटर बुनना, जब फारूक हो जाना, साथ साथ खाना पीना भी चलता रहता था। गाजर मूली वगैरह, दिन को धूप में बैठना, जहां जहां धूप जाती थी वहां वहां चारपाई चली जाती थी। और इसी तरह करते करते शाम हो जाती थी। शाम को फिर अपने अपने कमरों में सब चले जाते थे। तो बहुत बहुत मेरे जैसी औरत तो बहुत ही ज्यादा इस चीज को मिस करती है ना, कि वो टाइम और मौजूदा टाइम, यकीन करें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है। और ना कोई जिंदगी का पता चलता है कि आज क्या है, कल क्या होना है, आपके सामने ही है। हमारे मुल्क के हालात और मौजूदा हालात, सिचुएशन, प्रॉब्लम्स, बच्चों की एजुकेशन के, बच्चों की तरबियत के, आपको पता है कि एज अ मदर मीन्स के घर में तो निगरानी होती है, बाहर निकलने का मसला रहता है कि भी बच्चे देर सवेर ना हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये है कि बच्चे मेरे जो हैं, वो जहां भी जाना हो तो बता के जाते हैं। फिर फोन वगैरह पास होता है तो मैं फोन करके भी पूछ लेती हूँ। तो इसको उधेड़ को मैं बनाऊंगी जी अपना स्वेटर, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखिए, ये डिजाइन मैंने ना यूट्यूब से ही नोट किया था ना।
तो देखिए यूट्यूब खाली मिस की आलतू फालतू चीजें देखने के लिए अगर कोई करना चाहते हैं तो इस तरह के बहुत से काम है जिनको क्रोशिया आता है, तो नई नई डिजाइनिंग नए नए तरीके आप देख सकते हैं। तो मैंने भी पिछले साल इसको देखा था और ये मैंने उसी से यूट्यूब से सीख के तो मैंने ये बनाया था कि इसको, क्योंकि बुनना तो आता था मगर डिजाइनिंग आपको पता है कि वक्त के साथ साथ डिफरेंट होती चली जाती है। तो सबसे पहले तो जी बहुत 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 सबको मुबारक हो, हमारी पलवशा जी अपने ससुराल चली गई मम्मी जी के पास और फादर इन लॉ के पास। और बड़े जी कह के बड़े लगाए जाते हैं, वो खोखली सी नहीं होती जैसे करके है ना, अजीब ही अपने आप में हम इसके वो शो कर रही हैं। देखा जाए तो मम्मी जी का उनको दिखाना चाहिए था कि मम्मी जी ने कैसे वेलकम किया है, या सर पे हाथ फेरा, या उनको कोई इस्लाम का जवाब भी दिया है कि नहीं दिया। इन्होंने जबरदस्ती हाथ में हाथ दिया, मम्मी के हाथ में हाथ, बस इतना सा दिखाया मम्मी का ना, बाकी कोई अल्फाज वगैरह मम्मी ने जो अदायगी की इनके लिए वो नहीं दिखाए गए। और अजीब अजीब से इमेज के कर रहे हैं। मगर बिया का माशाल्लाह जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही फेयर है, नेचुरल है, कोई बनावट नहीं है उसमें। तो बिल्कुल एक सीधी सादी सी मासूम सी, और उसको शौक भी नहीं है ना खुद नमाई का, और वो क्या कहते हैं जैसे हमारी पल्लू साहिबा को है कि सिर्फ मैं हूँ और मेरी ही वाह वाह हो और मुझे ही देखे मुझे ही बोले। तो जैसे पंजाबी पे कब्जा करके बैठी हुई जी, पंजाबी सिर्फ साढ़े नाल अच्छी लगती हो, किसी नाल नहीं अच्छी लग रही ना। तो आज वेदर कुछ ऐसा था कि बाहर था बारिश, तो मैंने सोचा आज मैं कमरे में ही बना लूं। तो मेरी माँ मेरे साथ बैठी है आजकल, ये 2-3 दिन से ना, जब से एसी वाले रूम में मैं इधर आई हूँ तो अब ये इधर बैठती है, और ऐसे ही लगता है जैसे शो पीस पड़ा हो ना। हमारे जमाने में अम्मियां लेके आया करती थी कैट, शो पीस होता था, तो वो इसके किसी कॉर्नर में रख दिया। आज का नेचर हमारे पास हमारी माँ है ना। ये मेरा नोजल स्प्रे है, यानी साइनस प्रॉब्लम भी है मुझे, तो इसको मुझे यूज करना पड़ता है, इसलिए हर वक्त मेरे पास होता है। मैं कहीं भी जाऊं तो बच्चे मेरे पर्स में मेरे वॉलेट में डाल देते हैं। वेदर कितना चेंज हो गया है, यानी देखें 2 माह पहले ही मैंने व्हाइट वॉश करवाया नहीं था, किया था। मैं अपना व्हाइट वॉश भी खुद करती हूँ, और ये सेम आपको नजर आ रही है ना। मुझे कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह की सेम गर्मियों में, क्योंकि फजा में देखा जाए ना तो बुखारात बहुत ज्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से ये नमी आई है। हालांकि बारिशें इतनी ज्यादा नहीं हुई, और इस साइड की बारिश तो होती भी नहीं है ना, बारिश इस साइड की या इस साइड की होती है। इस साइड पे सेम इस दफा, और जो सर्दियां गुजर गई है ना, उस सर्दियों में बिल्कुल फंगस आ गई थी सब कपड़ों में ना। तो मैं बस अभी देखती हूँ इसको, 1-1.5 माह और देखूंगी, अगर ना हुआ तो इसके ऊपर एक कोट और कर देंगे। घर वाली बात है, तो मेरे लिए ये कोई मुश्किल नहीं है। बस दरवाजों का पेंट रह गया, तो इंशाल्लाह बस गर्मी का वेट कर रही हूँ, थोड़ा सा थोड़ी सी और काम होगी तो मैं दरवाजे भी इंशाल्लाह पेंट करूंगी। उसके बाद मैंने वॉल पेंटिंग अपनी बनानी है, उसका भी मैंने सामान मंगवाया हुआ है, तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि वॉल पेंटिंग में कैसे बनाती हूँ ना। कोई भी दुनिया का ऐसा काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकती, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक टाइम था कि शॉर्ट कोर्स मैंने किया था एनसीएस से ना, 3 मंथ का होता है शॉर्ट कोर्स। तो उसमें होता है कि ड्राइंग वगैरह स्केच वगैरह बनाना, वो भी इन दुनिया का काम मैं कोई छड्या नहीं जे पलवजिया जी। हाँ ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਨ, ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਧੱਕੇ ਲਾ ਲੂ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ससुराल, वरना ਤੁਸੀਂ जान वाली नहीं सो। वो भी आई, इन पे इनके हस्बैंड पे बात फिर आ गई, कुछ लोग उनको भी बुरा भला कहना शुरू हो गए, वो ऐसा है वैसा है, वो जाता नहीं है अपनी माँ को मिलने के लिए। इस वजह से मजबूर होके हमारी पलवशा जी को जाना पड़ा। ओ मां सदके कोई गल नहीं कोई गल नहीं, 2-3 दी गल है, आ जाना है। फिर ओही यूके दी सड़कां होनियां, ओही किटी पार्टी होनी, ओही खाने होने, ओही सब कुछ होना है ना। ते बहुत बहुत हैरानगी भी ਹੁੰਦੀ है पलवशा जी, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ खोखली हसी ते खोखले कह के सुन के बड़ा ही अजीब लगता ना इस तरह ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ करके। एक ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਹੁਣ ਨਾਨੀ ਦਾਦੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣੇ, ਆ ਜਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ, एक किटी पार्टी है चीजा छड़ दे, इंसान बन हुन। ससुराल गई तो कुछ ससुराल की गल दसी, कोई अपने
सस ससुर दी गल दसी, आखिर कोई ते लफज उन्होंने मुंह अदायगी की होगी, कोई चंगे कोई मंदे कुछ ते क्या होएगा, वो शेयर नहीं किया, बस ही हा हा हु मैं घर बना अपनी इज्जत अपने हाथ होंगी है। ऐ ना हो कि बिग बॉस वाले कहे इस दफा बलवशा तू साडे इत्थे आ जा बिग बॉस विच, ते मेरी भैन मैं तेन नसीहत करनी है, पहले भी साडियां नसीहतां दी वजह नाल ससुराल अज तू बैठी हुई अलहमदुलिल्लाह अलहमदुलिल्लाह, हमेशा खुश रखे तुहाडे ससुराल वालियां नूं भी ते तन्नू भी। ते बिग बॉस विच चलेगी ते अल्लाह दी कसम ए पंजाबी पंजूबी तो कुछ नहीं होनी, ते अगलियां ने ला पा के हाथ च फड़ा देनी है। मैनू पता है तो तू बहुत लालची और फेम हासिल करने वास्ते कुछ भी कर सकते हैं, मगर उत्थे जाके जो होंदा ना इंग्लिश पटा 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 ओदा मुकाबला नहीं तू कर सकती। फिर तू आज नहीं तालीम ते गल जी, तालीम नहीं एक्सपीरियंस जो होंदा है ते तालीम कोई मैटर नहीं करती, तालीम मेरी भैन बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। माशाल्लाह देख ले हमारी जो है रिएक्शन व्लॉग, बहुत पढ़ी लिखी बच्ची है, बहुत माशाल्लाह नॉलेज है, बहुत समझदार है, बहुत अक्लमंद है। हमारी मलकानी साहब वो माशाल्लाह बहुत ही समझदार, घरेलू और पढ़ी लिखी खातून है, हमें उन पे बहुत प्राउड है। तो भाई इसको कहते हैं ना, इसको तालीम कहते हैं, डिग्री का होना बहुत लाजमी है, और बगैर डिग्री के फिर वही होता है जी अच्छा यस नो ये इधर से पता चल जाता है कि आपके हाथ में कितनी बड़ी डिग्री है ना। डिग्री मैटर क्यों नहीं करती, डिग्री ही तो मैटर करती है। डिग्रियों के लिए तो मैंने सारी जिंदगी गाल दी है, काम कर करके अपने बच्चों को आला तालीम याफ्ता, और डिग्रियां माशाल्लाह तीनों के पास हो गई हैं। और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह पीएचडी लेवल तक की डिग्री होगी। तो डिग्रियां इसको कहते हैं, पढ़ाई के साथ मेरी बहन कोई मुकाबला नहीं है। तो ये ना कहा करो कि तजर्बे मेरे से ज्यादा किसका होगा, कि जिसने फील्ड में इतना काम किया, शॉप टू शॉप भी जाना पड़ता है, यूनिट पे भी जाना पड़ता है। मगर देखा जाए तो तालीम का ऐसा था कि आपको पता है कि वो जो जिस दौर की आप है ना, उस दौर में तालीम का इतना नहीं होता था। और वैसे भी आपके भाइयों का जैसा माहौल था, उन्होंने तालीम कहाँ दिलानी थी आपको। वो तो शुक्र है कि आप यूके में बैठी हुई थी तब भी, मगर आपने अपना बेड़ा गर्क किया सिर्फ और सिर्फ अपने पिछड़ों के लिए, उनको उनकी फटीके जो है, उनकी चट्टियां जो है पूरी करने के लिए आपने काम किया सारी जिंदगी। डे केयर सेंटर में भी किया, और ब्ला ब्ला जो आप बता चुकी हैं, खुद ही अपने मुंह से बता चुकी हैं कि आप क्या क्या काम करती रही हैं। तो हमारा यही है। आओ चाहत फतेह अली का गाना भी, चाहत फतेह अली ने तो आपका गाना भी बना दिया पलवशी, उनको नाम हमने बताया था। चाहत फतेह अली को आपका नाम पलवशा हमने बताया था। और वो तो पलवशा आपको पता ही है, ये तो नाम आपने खुद रखा हुआ है, पलवशा तो पठानियों में होता है। आप तो मेरा ख्याल में बाट फैमिली से हो, बाट फैमिली का तो कोई दूर दूर तक ताल्लुक पठानों से नहीं होता। तो बस मेरा यही था कि जिंदगी को गुजारना और अच्छे तरीके से गुजारना, अच्छा नाम और अच्छी पहचान
ये नहीं है, गुंडागर्दी पे ना आया करें आप। जितने आपने छोड़ी हुई है ना वो फोर्स, एक तो पहले थी वो जिसको मैंने कहा था वो झाड़ू पे बैठी हुई जादूगरनी, उसने डीपी अपनी चेंज करके एलियन की पिक्चर लगा ली। बताओ ये कोई बात है करने वाली? अब एलियन से आप डराएंगी? एलियन हमें डराने धमकाने के लिए आएंगे और बैड कमेंट्स करने के लिए आपने एलियन हायर कर लिया। अब हम कहाँ जाए बताओ? वो झाड़ू वाली जादूगरनी से अब एलियन पे आ गई, अब एलियन आपके पास आ गई हैं। तो वो अपने अपने नजरिए से जो बोलती हैं, वो अपनी तरबियत जाहिर करती हैं कि वो किस फैमिली से और कहाँ से बिलोंग करती हैं और क्या उनकी कैटेगरी है, ये सब जाहिर होता है। बहरहाल हम उनको देखना ही नहीं चाहते, ना उनका नाम लेना चाहते हो और ना ही लेंगे। अगर पलवशा के नाम से मेरे इतने किए पे व्यूज जाते हैं तो एलियन तुम्हारे व्यूज क्यों 150, 150, 200, हार्डली 35, 40, 150, 200 इतने व्यू? तुम तो उनके गर्विदा हो, तुम तो अपने पे ले लेती हो बात कि पलवशा जी को ऐसा क्यों किया, जो मुंह की खानी पड़ी, ये हुआ वो पता नहीं क्या अपने आप में लगी रहती है। कोई लिफ्ट नहीं है हमारी तरफ से, हाड़ में जाओ तुम। और तुम्हारी ये, हाँ डीपी जरूर चेंज कर लेना मेरा बच्चा। क्यों बच्चों ਨੂੰ ਡਰਾਣਾ ਹੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ अचानक नजर पै जानी है तो उन्होंने डर के घबरा के उठ जाना है, मम्मा एलियन आ गए, मम्मा एलियन आ गए। तो क्या करूं मैं? मेरी माँ भी डर जाएगी। ओ माँ सदके जाए, इतनी नहीं मेरी माँ। ये इसकी डीपी लगा लो तो ज्यादा अच्छा है ना? ओहो, तो ये मैंने स्वेटर आपको दिखाना था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको मैं दिखाऊंगी जब ये बिल्कुल इसको मैं खोल लूंगी और अपना फुल बनाऊंगी। फुल मीन्स के स्लीवलेस बनाऊंगी। मुझे पूरी स्लीव वाले स्वेटर अच्छे नहीं लगते क्योंकि सर्दियों में काम करने से वो आगे से वेट हो जाते हैं ना कोई घर का काम करने से, फिर मुझे बड़ी उलझन होती है। तो इसलिए मैं इसको उधेड़ रही हूँ, खोल रही हूँ, खोल के इंशाल्लाह अपना बनाऊंगी। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे फिर बात करेंगे। और हाँ, मारिया बी ने जो इस दफा फलस्तीन के लिए कलेक्शन निकाली, एक तो मारिया जी को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, वो माशाल्लाह इस तरह के काम करती है फलस्तीन के हक में कि इसकी जितने भी मीन्स के आमदनी होगी इस फैब्रिक से, इनको जो भी बाय करेगा तो सारा एज ए डोनेशन फलस्तीन को जाएगा। तो हमें भी ऐसे काम करने चाहिए, बजाय ये है कि हम अपने टशन दिखाएं। मारिया बी से मैंने कहना था कि मारिया बी, अगर आपने पलवशा जी को सूट भेजा था तो पलवशा को कहना था ना कि थोड़ी, उसको खुद को तो अकल है ही नहीं है कि वो खुद से कहे ना कि भाई हम फलस्तीन के साथ हैं, उनके साथ खड़े, हम उनके दुख दर्द में किसी टॉपिक पे उसने फलस्तीन के हक में उनकी फेवर में बात की हो। बस सूट के बारे में बता दिया इसलिए कि उसने खरीदा नहीं, उसको आपने दिया, हालांकि इसको ये खरीदना चाहिए था। और अपनी वो जो किटी पार्टीज में जाती है ना 11-12 जिसके इंडियंस और पाकिस्तानी, तो वो भी अफोर्ड कर सकती थी। उनको फोर्स करना चाहिए था कि आप भी ये बाय करें और हम मिल के एक पैगाम देते हैं। ये होता है पढ़े लिखे लोगों का काम। ये पलवशा आप जी के बस का काम नहीं है। ताड़ी सोच बस सूटा ते आ नहीं है तो शुरू होनी है तो सूटा उत्ते खत्म हो जानी है। ए पालिता ते अपनी तारीफ, बस अपनी तारीफ सुननी है। मैं अपने अंदर दी मैं मेरी भैने मार ते कोई अपने मुल्क वास्ते, कोई अपने मुसलमाना वास्ते भी आवाज उठा। तेरा हक बनता सी कि तू कहंदी कि मारियम मैं तेनू इस दे पैसे पे करांगी, ये मैं कर दिते ने। तुहानू वीडियो विच कहना चाहिदा सी कि मैं इहदे पैसे पे करांगी, ये कर दिते ने। ते तुसी लोग भी, बाकी लोग जो मैनू वेख रहे ने, जो तेनू इन्ने लखां दे हिसाब नाल लोकी वेखदे ने, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਿਸਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਦੇ। और तेरे जैसे प्लेटफॉर्म जैसा कि तेरे कोले पलवशा प्लेटफॉर्म ते आके कहंदे कि भी ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ इसके हक विच आवाज उठा सकते हैं और उठानी चाहिए। जितने भी यूट्यूबर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर है, साड़ा तो खैर कोई इतना नहीं है अजे। मैं अपनी गल करा तो मेरा यूट्यूब पे इतना नहीं है कि मैं इससे बरल मैं अपने यूट्यूब पे अपने चैनल ते अपने हवाले ना जरूर इस चीज नू अगे बढ़ावांगी कि सानू अपने फलस्तीन बहन भाइयों का साथ देना है। उन्हां दे दुख दर्द दा जिहड़ा इस वेले उन्हां ते अल्लाह ताला ए टाइम जल्द अज जल्द उन्हां तो खत्म करे और उन्हां वास्ते आसानियां पैदा करे और जालिम और जो जाबिर ने उन्हां नू निस्त नबूद करे और कैफरे अंजाम तक अल्लाह ताला दी जात उन्होंने पहुंचावे। फलस्तीन अल्लाह ताला अपनी जनाब विचों, जिस तरह कि पहले अल्लाह ताला ने अबाबील दे मुंह च कंकड़ियां दित्तियां सन, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह हुण भी अबाबीला दे मुंह च ओही कंकड़ियां देवेगा
ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਔਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗਾ। तो इंशाल्लाह साडे मुसलमान फलस्तीनी बहन भाई अल्लाह दे हुक्म नाल ਉਹ इंशाल्लाह आजाद होंगे और साडा जिहड़ा किबला अव्वल है ਉਹਨੂੰ अल्लाह ताला अपनी हिफाजत और अपनी पनाह विच रखेगा। इंशाल्लाह सानू अपने मुस्लिम ते होण ते और सानू अपने अल्लाह पाक दी जात ते और अपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते होण ते बहुत ही प्राउड है और हम साड़ियां हर वेले दुआवां उन्हां दे नाल ही ने। ते इंशाल्लाह साड़ी ते खैर कोई दुआ ऐसी नहीं हुंदी, कोई नमाज ऐसी नहीं हुंदी, कोई सजदा ऐसा नहीं हुंदा कि जिहदे विच असीं फलस्तीन वास्ते दिलों और दुखी हो के और रो के फरियाद ना कीती होवे। इह ते अल्लाह दा ते बंदे दा मामला है कि कौन किस तरह करदा है, मगर परवशा कुछ होश ते नाखुन लै, कुछ अकल नूं हथ पा, अपनी उम्र दे एक कुड़ी अपनी अंदर दी कुड़ी नूं बेड़ी भैण मार दे ते कुछ सोबरपन दिखा। हुण माशाअल्लाह नानी बनन दे करीब हैं, अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह यह खबर भी जल्दी आए। नानी बन गई साड़ी बलोचा दी, नानी बन गई है। ते बस मेरा अज दा जिहड़ा पैगाम सी ओह इहो ही सी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखना, दुआओं याद रखना। मिलने हैं एक फिर नए टॉपिक ना और अल्लाह हाफिज।